मेरी सुबह शुरुआत होती है एक पानी पीने से, एक बोतल और भींगे हुए ड्राई फ्रूट के साथ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ अपनी फर्स्ट ट्राइमेस्टर जर्नी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। क्या इसमें मिस्टेक्स होती हैं, क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो हेलो, नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी मैं थोड़ा सा योगा करने के बाद से, बहुत लाइट वे योगा करती हूँ, और करने के बाद से ड्राई फ्रूट्स लेके बैठी आपके साथ। कुछ बातें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी वो शेयर करनी है, जो मुझसे छूट गई, मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैं नहीं कर पाई और जो कि बहुत ज़रूरी थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपके पास साथ शेयर करती हूँ, ताकि अगर आप इस जर्नी से अभी गुजर रहे हो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो, तो आप इस तरह की मिस्टेक्स ना करें। तो मैं बताती हूँ सबसे पहले कि मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ही सफ़र करना पड़ा है। नौजिया की मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत थी, बहुत मतलब पूरे टाइम कभी भी वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती थी, और मॉर्निंग सिकनेस नहीं, होल डे सिकनेस पूरा टाइम चलता रहता था। ऐसे लगता था कि पूरा दिन बस आंखें बंद करके बीती, मतलब सोई सोई बीत जाए, भूख भी नहीं लगती थी। वैसे तो बहुत ही सारी चीज़ें खाने को कही जाती है, सब बताते हैं, डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं, पर लिटरली मैं कहूँ तो सच में कुछ भी ऐसा खाया वाया नहीं जाता है। आई डोंट नो, कुछ लोग होंगे, बट बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अपने खा पाते होंगे, अच्छे से भी पाते होंगे। बाकी मैंने अपनी देखी है तो मतलब कुछ भी नहीं, बिना खाए पिए बस ऐसे लगता था कि आंखें बंद करके ये दिन निकलते रहे। मैंने सुना था कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद से जो सेकंड ट्राइमेस्टर आती है उसमें चीज़ें थोड़ी स्मूथ हो जाती हैं। तो बस मुझे उसका इंतज़ार था कि कब वो दिन आएगा। और स्टार्टिंग में तो बहुत मैं वो बिल्कुल इस चीज़ से वो हो गई थी कि ऐसे ही चलने वाली है पूरी जर्नी क्या प्रेगनेंसी में। तो ये तो बहुत ही मुश्किल है, मतलब मुझे लगता था कि इससे ज़्यादा वो नौजिया की वजह से पता नहीं ऐसा मन हुआ रहता था पूरे दिन कि मैं आपको क्या बताऊं। और खाने में तो मैं क्या बताऊं, मेरा टेस्ट और टारगेट ये नहीं था कि मैं अनहेल्दी खाऊं, पर मजबूरी ऐसी हो जाती थी कि फिर मुझे बाहर से कुछ थोड़ा मोड़ा बना के, वो बहुत थोड़ा बस मुंह में चला जाए और पेट में थोड़ा चला जाए, बस कि हाँ थोड़ी सी भूख जब बहुत जोर की लगती थी, ऐसा लगता था कुछ खा लूँ, पर वो कुछ भी खा लूँ नहीं होता था। पनीर और डेयरी प्रोडक्ट्स थे तो मुझे ऐसे हो जाता था, ऐसे लगता था कि दूर से उसकी जो महक आती थी तो मुझे उससे ही स्टार्ट हो जाती थी वोमिटिंग। तो मैं सच में बताऊँ तो मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर बिल्कुल बिना कुछ खाए पिए ऐसे ही बस बीता है। मैं कुछ भी खा पी नहीं पाई, लेकिन आप लोग ऐसा ना करिएगा। और क्योंकि मैं अकेली भी थी तो जो घर पे भी बना खाना होता है वो भी बहुत मुश्किल होता था। जैसे तैसे करके कुछ कभी हस्बैंड बना पाते थे, क्योंकि नहीं हो पाती थी उतनी स्मूथ चीज़ें, और मेरे तो बस का था ही नहीं। तो पता नहीं कुछ कभी बना पाती थी, बहुत हिम्मत करके जाती थी किचन में। ऐसे लगता था कि पता नहीं कौन सा टाइम ही चल रहा है, और सच में ऐसा बिल्कुल नहीं था कि हाँ प्रेग्नेंट हो गए तो है ना, और पता नहीं क्या क्या, बस बहुत मुश्किल भरा टाइम चल रहा था वो। लेकिन हाँ, अगर आपको बताऊं तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डेयरी प्रोडक्ट्स खाने बहुत ही ज़रूरी होते हैं फॉर अ कैल्शियम। जो भी वाइट फूड आइटम्स होते हैं, दही भी खा सकते हैं आप, दूध ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, जो मैं बिल्कुल भी नहीं खा पाई थी इन सब चीज़ों में से कुछ भी। और देखा जाए तो दाल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, दाल में प्रोटीन्स मिल जाते हैं। दाल में सभी प्रकार की दालें आप खा सकते हैं, राजमा, काबुली चना और हर प्रकार की दालें ये खानी ज़रूरी होती हैं। स्वीट पोटैटो जिसको शकरकंद कहते हैं, ये भी आप खा सकते हैं। ग्रीन वेजेस खा सकते हैं, और ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि हाँ डॉक्टर भी इसको बहुत लिमिटेड मात्रा में बताते हैं कि बहुत लिमिटेड मात्रा में आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। पर सच पूछिए तो ऐसे में
मैं तो इवन पानी पी के भी उल्टी कर देती थी, तो मुझसे तो पानी भी नहीं पिया जाता था। और जो भी अपने पसंद की सारी चीज़ें होती है वो खाना तो ऐसे नॉर्मल दिनों में मैं कच्चे पनीर खा जाती, मतलब जब भी पनीर खा बनाने में जाती थी, ऐसे नॉर्मल दिनों की बात करूँ तो उसमें से मैं कच्चे एक दो पीसेस उठा के खा लेती थी, मुझे अच्छे लगते थे। पर उन दिनों की बनी हुई पनीर भी मुझे पनीर जैसी चीज़ से नफ़रत हो गई थी। और बाकी कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मैं बताऊँ, उन दिनों फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैं अपनी भूख मिटाने के लिए जिन जिन चीज़ों को भी खाई, उन सारी चीज़ों से मुझे एकदम हेट हो गई थी। उन चीज़ों को मैं पता नहीं कब तक नहीं खा पाई हूँ। मैं क्या आपको बताऊँ, वो अभी मुझे वैसी फीलिंग आ जाती है। बट हाँ, अब जाके थोड़ी चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं। और ये मेरा 4th ट्राइमेस्टर तक चला, सॉरी 4th मंथ तक चला। 5th मंथ से जाके मैं थोड़ी नॉर्मल हुई। मैं किचन में जाके खुद से सब कुछ बना सकती थी, खाना शुरू हुआ। ऐसे लगा कि मतलब हाँ, क्या मतलब मैं समझ नहीं पा रही थी कितना अच्छा समय आ गया है। ऐसे बीता था वो मेरा 3-4 मंथ ना, कि मैं क्या बताऊँ। तो बस मैं ये कह रही हूँ कि ऐसे में अकेले रहना थोड़ा सा वो हो जाता है। अगर है तो आपके साथ कोई, पास कोई, तो या तो आप उन्हें बुला ले, या अगर आप जा पाएँ तो आप चले जाएँ, तो ये ज़्यादा बेटर होता है कि आप 1-2 लोगों के आसपास आपके रहें जो ऐसे में संभाल पाए। क्योंकि ऐसे में किचन में जाना मुझे नहीं लगता है, पता नहीं अगर कोई ऐसा हो तो नहीं कह सकती, पर मोस्टली मुझे लगता है कि बहुत किचन से तो एकदम एलर्जी हो जाती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। और इस वजह से आप खा पीना, जब खुद बना के खाना हो तो फिर आप क्या ही खा पाओगे। आप सबको पता है, अगर आप लोगों की फर्स्ट ट्राइमेस्टर जर्नी चल रही है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझसे छूट गई थी कि क्योंकि फॉलिक एसिड नेचुरली अगर आपको मिल रही है खाने के साथ तो सही है, लेकिन अगर क्योंकि इस समय हम लोग खा नहीं पाते हैं तो डॉक्टर हमें टैबलेट्स के रूप में देते हैं। मुझे भी मिली थी डॉक्टर से, बट वो मतलब पता नहीं मुझे क्या हुआ था उन दिनों, मुझे याद ही नहीं कि मैं फॉलिक एसिड बिल्कुल ले ही नहीं पाई थी। हाँ, नेचुरली बेस पे लिया होगा तो अलग बात है, बट टैबलेट्स जो भी डॉक्टर ने दिया था वो मेरी वैसी की वैसी रह गई थी। तो आप लोग ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा। फॉलिक एसिड चाहे वो नेचुरली बेस्ड हो या टैबलेट फॉर्म में या फिर किसी फॉर्म में, फॉलिक एसिड बहुत ही मैंडेटरी होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें और अपनी जर्नी के बारे में मुझसे बताएं। और अगर कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। और बाकी 1-2 वीडियो में हेल्दी प्रेगनेंसी सीरीज़ रोज़ डेली तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाता है, अकेले बहुत सारी कुछ चीज़ें करनी होती है, पर मैं कोशिश करूँगी। और मिलते हैं अगले वीडियो में। और यहाँ कुछ मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर की झलकियाँ हैं न्यू ईयर सेलिब्रेशन की, जिसमें थोड़ा मोड़ा डांस वांस हुआ था। और उसके बाद आपकी जर्नी कैसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जा रही है ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई क्वेरी हो, किसी भी तरह की क्वेश्चन, तो यू कैन कमेंट, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और ये मेरे पता चलने से पहले की चीज़ें हैं, जहाँ हम लोग रोज़ ही खेलने जाते थे बैडमिंटन, क्योंकि उस समय विंटर टाइम चल रहा था। तो मिलते हैं फिर अगले सेकेंड ट्राइमेस्टर की एक्सपीरियंस में भी आपके साथ शेयर करूँगी। और प्रेगनेंसी सीरीज़ भी 1-2 वीडियो